वही कैसे बदलोगे? मेरी ये राय थी कि जहां तक, चलो इसकी शादी हो गई, पहले तो 15 साल की शादी का गौना इमीडिएटली नहीं हो जाएगा, है ना? और हमने तो कहा कि 1 साल बाद बच्चा ही हो जाता उसका, तो उसकी उम्र थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। 16 कर दो, 16 कर दो, हाँ, ताकि वो फिर 17 में तो हो जाता है कईयों का गौना। इसका हो ही तो रहा, वो तुम्हारी आरती का हो गया था, है ना? हो गया, तो इसका बच्चा भी हो सकता है। पता नहीं, हाँ? पता नहीं यार, हो सकता है ना, पता नहीं मतलब पता नहीं, पर हो तो सकता है। ठीक है, सास ना, इधर आओ, तुम सोती रहे, तुम यहाँ मेरे सामने आओ, चलो कमा। हाँ आएगा, हाँ, यू कैन ऑल सिट ऑन वन टेबल, राइट? अच्छा, मुझे बताओ, व्हाट इफ कहानी का, अच्छा, हाउ डू यू वांट टू चेंज? अच्छा, आई हैड अ सजेशन, वो मैं बता देती हूँ, एंड देन विल सी, अगर पूरी बदलनी पूरी बदल सकते हैं। आपको अगर डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो लोगों का इंटरव्यूज भी ले सकते हैं, ठीक है? नहीं तो अगर ये कहानी बनानी, आ रहे सब कम कविता कितना, तो ये करेंगे। मैं सोच रही थी कि इसमें ये यहाँ तक बदलेंगे कि जब वो उसका बच्चा हो जाता है, लड़की हो जाती है, तो सब बड़े नाराज, फिर उसको भेज देते हैं, इसको निकाल देते, मतलब ये तू मैं करती है, तो उसको बहुत प्रताड़ित करते हैं। बताते हैं कि पहले भी प्रताड़ित करते जा रहे हैं, इसके बाद तो बहुत ही प्रताड़ित कर, कुछ देर उसको राहत मिलती है जब उसके पेट में बच्चा होता है, देखते हैं कि लड़का शायद होगा, ठीक है? फिर इसके बाद वो जब इतना प्रताड़ित कहते हैं कि बच्चे को खाने नहीं देते, कुछ को लगता है इसके बच्चे को कहीं मार ना डालें, तो इसलिए वही चली जाती है एक दिन। हाँ? और पति कहता है नहीं रहना तो रहो, मतलब वो कहती कि मुझे, देखो रहना तो रहो ठीक से, नहीं तो जाओ। तो अपने फिर घर जाती है, घर में भी उसको निकालते नहीं, घर वाले ऐसे निकालते नहीं, वो कोशिश करते हैं कि इसको वापस भेज दें, मारते हैं तो वो खुद चली जाती है। तो वो खुद एक दिन रोती है आंटी के पास आती, अपनी टीचर के पास जहाँ वो पढ़ती थी, हाँ? और उनको फिर अपनी पूरी कहानी सुनाती। वो पूछते अरे शालिनी तुम आई, कैसी हो? हाँ? तो वो कहती कि रोने लगती है, और फिर बताती है कि कह रहे तुम्हारा बच्चा बड़ा प्यारा है क्या, तो नाम क्या है, सब बताती है। तो फिर रोने लगती, कहती क्या बात हो गई? तो फिर वो कहती है कि अपनी पूरी कहानी सुनाती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, और तो यही पूछती कि मैंने तुमको मना किया था, तुम्हारे मम्मी को भी मना किया था कि मत करो शादी। तो कहती आंटी मैं क्या करती, मुझसे किसने कब पूछा था कि मैं मना करती। उसके बाद ये हुआ, तो अब मैं क्या करूं? कौन है? कौन? माया। किसके पास है? आंटी राहुल सर के पास होगी। नहीं, आप शाम आंटी ठीक रहेगा क्या जो आप बोल रही हैं, ताकि वो फिर पूरी कहानी। तो ऐसा करें, पहला सीन हम वही करें शूट कि जहां ये तुम्हारे पास आती है, तो उसका लिखना पड़ेगा फिर कि कहानी बताएगी, और उसमें कुछ क्वेश्चंस आंटी पूछेंगी और कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले उसका अपने आप ही सोच लें कि अब मुझे बताओ, अब शालिनी को पहले हम लोग क्या राय देंगे? नहीं, बच्चा लेके आ गई, घर से प्रताड़ित है, अपने उधर ससुराल में घर निकाल ही दिया, समझ लो। घर पे कहीं कोई रिश्ता कहीं, मतलब किसी रिश्ते में उसको अगर उम्मीद लगती हो कि कोई भाई भाभी, कहीं उसको उम्मीद लगे जहाँ पे उसको हम रिहेबिलिटेट कर पाए। जब घर के एंगल से टोटल फेलियर वो बता देती है, मतलब एक ऑफिशियल तरीके से बताती है ना कि मतलब हम इट्स अ टोटल फेलियर, हमें कोई नहीं रखेगा, हम बिल्कुल रोड पे हैं। 8-9 महीने से लेने ही नहीं। हाँ हाँ, हमारे पापा ने जाके बात की, तो उन्होंने कहा अपनी बेटी को तुम अपने घर रखो, हाँ हमको उसको वहां तो बेटे। हाँ, जब वो स्टेज आ जाएगी तब शालिनी जो कम पढ़ी लिखी है उसको कहीं छोटी सी नौकरी दिला के, क्या करें आंटी? फिर छोटी सी नौकरी, उसके बाद वो उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी करती रहे। उसके बाद फिर उसे शायद कहीं बड़ी नौकरी मिल जाए उसकी स्टडी के बाद। उसके मम्मी पापा से बात नहीं करेंगे? मम्मी पापा से क्या कहें? वही हमने मम्मी पापा से
क्या कहेंगे? कि तुम अपनी लड़की को क्यों नहीं रखना चाहते हो? हाँ, एक तो ये कहेंगे। तो मम्मी पापा क्या कहेंगे? मम्मी पापा यही कहेंगे कि शादी हो गई तो शादी के बाद तो घर ससुराल में रहो। शादी के बाद तो उसका घर कहाँ हुआ जब उसने घर से, तो उन्होंने घर था क्या? लड़की का कौन सा घर था? कोई नहीं होता। और वैसे उसको क्या कहा जाता है औरत को? घर वाली ये कहते कि नहीं? साथ ही ये भी कहते हैं डोली में जा रही वहाँ से अर्थी निकलना। कहते हैं। हाँ, तो फिर उसका घर कहाँ था? कहीं भी नहीं था, न ससुराल में था न मायके में था, कहीं भी उसका घर नहीं था। रेडियो मिर्ची पे एक फोन आया था। हाँ। उसका लड़की का भी शालिनी नाम था। अरे वाह। ये आंटी तो फिर उसने मतलब उसके पास टाइम नहीं था, बहुत जल्दी बात कर रही थी, तो फिर बोली कि प्लीज आप मुझसे बात कर लीजिए। वो कस के रोने लगी। हाँ। तो बोली क्या हुआ? तो बोली कि मतलब मेरी शादी अभी जल्दी हुई है, 4-5 महीने हो गए और मेरे हस्बैंड मुझसे मिलने नहीं आते हैं। हाँ। मुझे मायके में छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? इतना रो रही कह रही मैं अपनी फैमिली को बहुत चाहती हूँ, एक बार कह दीजिए प्लीज वो आ जाए। इतना रो रही थी, कह रही थी उनकी मम्मी ने पता नहीं क्या कर दिया, वो आते ही नहीं है। उसकी मम्मी है? हाँ। हाँ। आंटी वो बहुत रो रही थी, उसको फिर उसने बहुत देर तक समझाया, फिर बोली कि हम प्रार्थना करेंगे कि आ जाए और हम क्या कर सकते हैं। तुम लोग उसको क्या, अगर मान लो तुम होती रेडियो मिर्ची में और शालिनी का फोन आता है इस तरह कहते हुए, तुम लोग क्या उसको राय देती? हाँ, अगर वो लेने नहीं आया तो उसका मतलब क्या हो सकता है? क्योंकि उसने भी इरादा ही किया होगा कुछ कि मैं दूसरे के साथ शादी कर लूंगा अगर ये नहीं आती। उसकी माँ ने अगर कुछ कहा होगा तभी तो उसने वो आना बंद कर दिया। तो शादी के पहले ये सोचना चाहिए था उनको ना, जब शादी कर रहे होंगे तभी तो माँ ने मना किया होगा कि शादी मत करो। तो ये हो गया और उसकी गलती है, लेकिन शालिनी को क्या राय देती? आंटी अगर 1 महीने तक और वेट कर ले, उसके बाद अगर नहीं आता तो सीधे डिवोर्स दे दें। सीधा? यस आंटी। हाँ, और डिवोर्स के बाद फिर क्या करे? आंटी फिर अपनी 1 महीने तक नहीं, कुछ तो इंतजार करना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो भी किसी मुसीबत में फंसा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई काम से बाहर चला गया हो। तो आंटी 1 महीने नहीं 2-3 महीने तो कर ही सकते हैं। फोन तो करना चाहिए कम से कम। अगर वो कहीं बाहर भी गया है तो उसे फोन करना चाहिए। तो फोन हो तब तो। अरे फोन पीसीओ हर जगह तो आंटी ये बात ही नहीं है, क्योंकि वो फोन इसलिए कि जैसे कि फोन अगर करना होता उसको पता तो होना चाहिए कि किस लिए नहीं आ रहे ये, तो उसको बताना चाहिए। और ससुराल में भी तो फोन किया जा सकता है, ससुराल से भी पता किया जा सकता है क्यों नहीं आ रहे हैं। तो अगर जैसे वो लोग ना बताना चाहे तो मानते नहीं है, तभी बस वही तो है। क्या हो सकता है उन्होंने इसलिए शादी की हो सिर्फ दहेज के लिए, दहेज ले लिया, उसके बाद में लड़की को मायके में छोड़ दिया, बस। तो इसमें में शालिनी क्या करे? बताओ दोस्त को राय। शालिनी को लड़ना चाहिए। हाँ, कैसे लड़ना चाहिए? पकड़ो, अब मैं दूसरी पकड़ कैसे लड़ना चाहिए? आंटी वो अपने हाँ केस करेगी और फिर अपने केस करेगी। केस करे और हाँ क्या केस करे? तलाक। हाँ, तलाक का केस लाने से तो अलग हो जाएगी। यस आंटी। हाँ, तो कौन सा केस करे? आंटी वो हाँ। नहीं आंटी दहेज का कर दे कि उन्होंने दहेज ले लिया, और मतलब अगर उसकी शायद हो सकता है वो दूसरी वाइफ रखे हो या दूसरी शादी कर ली हो उसने, और दहेज के कारण उसने शादी की और छोड़ दी, दहेज ले लिया। अच्छा, तो केस करना चाहिए ताकि वो पकड़ा जाए और पुलिस में। उसके बाद उसके पास वापस जाना चाहिए? क्या करना चाहिए फिर? चली भी जाएगी तो मार डालेगा। तो फिर क्या करना चाहिए आप? उसे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और नौकरी करनी चाहिए, या वो अपने पैरों पे खड़े होकर मतलब दूसरों से लड़ सकेगी। अच्छा, और पैरों पे खड़े होकर फिर मतलब अब सारी उम्र अपने कमाई खाए और कुछ ना करे, बन के दिखाए और समाज
समाज में अपना भी नाम करे। फिर से शादी ना करे? क्यों? तो कर सकती है वो, आंटी का मन है तो कर सकती है, अगर उसका मन है तो कर सकती है, दूसरी शादी तो वैसा हो सकता है। और समाज इस आराम से करने देता है जो डिवोर्स लड़कियों की शादी आराम से हो जाती है? नहीं आंटी, इसीलिए तो तलाक ना दिखा के अगर हम उस लड़की को पहले उसके पैरों पे इंडिपेंडेंट कर दें, उसको कमाने लायक बना दें। अक्सर ये लोग बोलते हैं कि हस्बैंड वापस आ जाता है, तो उसको अगर हस्बैंड वापस आने का कोई स्कोप दिखाता है तो फिर ये अपने टर्म्स डिक्टेट करे कि हम ऐसे रहेंगे और हमारे रिलेशनशिप्स ऐसे चलेंगे, ये भी दिखा सकते हैं। नहीं, फीमेल नहीं जाएगी, हस्बैंड आएगा। इन लोगों ने फर्स्ट जो स्टोरी बनाई थी ऐसी बनाई थी कि वो लड़की पैरों पे खड़ी हो जाती है और वो हस्बैंड फिर आता है कि मतलब मेरे से गलती हो गई है और मैं रहना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये कमाएगा। तब ये अपने टर्म्स डिक्टेट करेगी कि मैं ऐसे ऐसे रहना चाहती हूँ, मेरे ये शर्तें हैं। तो शर्तें बताओ, शर्तें क्या है? बताओ, बोलो। आंटी की जैसे कि तुम लोग ने मुझे रखा वैसे मैं तुमको भी अगर रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ। और आंटी नहीं आंटी वो ये कह रही है कि आंटी मारपीट नहीं करोगे। और जैसे कि पहले तुम कमाते थे, ठीक है, मैं अपना खर्चा अपने आप उठा सकती हूँ, लेकिन तुम तो अपना उठाओ और तुम मुझे कुछ कह नहीं सकते हो क्योंकि मैं खुद अपना खर्चा चलाती हूँ, तुम तो कुछ करते नहीं हो। मतलब तुम अपना चलाते ठीक है, लेकिन मेरे से उससे क्या मतलब। और आंटी उसका कोई हक नहीं बनता कि वो उसे मारे पीटे। और उसकी बच्ची आंटी अगर खर्चा उसको उठाना चाहिए क्योंकि केवल उसी की लड़की नहीं है, दोनों की। बच्ची के आगे शालिनी का काम चाहिए। हाँ, ये दिखा आंटी उसको मतलब फिर वो जो पति है ना उसका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा, ना उसके घर पे ना उस पे। अगर रहना चाहे तो वो रह सकता है, मगर ये कहे कि मतलब मैं तुमको घर से निकाल, लड़ाई वड़ाई नहीं हो सकती। अगर ये ऐसा उसने कुछ करने की कोशिश की तो भागा देगी घर से, कि उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ऐसी शादी में प्रेम होगा? नहीं होगा। तो आती तुम बताओ। नहीं नहीं, जब प्रेम होगा क्रिस्टीना आएगा। आंटी नॉट वेल। शी इज नॉट वेल। अच्छा हाँ, तो ऐसी शादी में प्रेम होगा आपस में? नहीं आंटी, मतलब एक प्रकार से समझौते की शादी कही जाएगी। नहीं आंटी, अगर उसको प्रेम होगा तभी तो वो आता है लौट के। नहीं, क्योंकि उसकी बेटी हो जाती है इसलिए। आंटी वो पैसे के लिए आता है, सिर्फ कोई प्रेम नहीं होता है। अगर उसके प्रेम होगा तो वो रहेगा और कैसे भी एडजस्ट करेगा, अगर नहीं होगा तो भाग जाएगी। तो हाँ आंटी, अगर उसको प्यार होगा तो वो रह जाएगा। और वो इसलिए आता है कि मतलब अब तो अगर वो इतना वो है तो वो कोई काम ही नहीं करेगा। अगर उसको प्यार करता है तो वो काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? अच्छा, मुझे बताओ, अब देखो अब नंदिनी और गंगोत्री की शादी हो गई, ठीक है, अब उनका गौना हो जाएगा। नंदिनी गंगोत्री का तो होने जा रहा है, ठीक है। उनसे बगैर पूछे हुई, उनको ज्यादा प्रेम तो है नहीं अपने पति से, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं अपने पति को। गंगोत्री के लिए वो फोन करता है तो शायद पता नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताओ हम लोग उनको क्या राय दें? यहाँ जो बातें होती है उसको सीखना चाहिए ताकि वो वहाँ जाकर इस तरह से दुख ना उठाए। और आंटी जॉब करनी चाहिए। 1-2 बार बीटिंग हो जाए इन दोनों की, मतलब कि आंटी तो शादी तो हो ही गई है, ये डिवोर्स तो फटाफट। पसंद आई तो वो उसके साथ क्या करेगा वो तो वही जानेगी ना। तो इससे अच्छा वो लोग एक दूसरे से मिले। मतलब वो सब सहने से अच्छा है कि पहले से ही हट ले, निकल ले। मुझे एक बात बताओ कि जैसे हम लोग ये तो कह देते हैं कि चाहिए ससुराल वालों के साथ, पति के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं लड़कर पहले ही मना करना चाहिए? पहले ये करना चाहिए कि पहले अगर जाने से पहले, उनका गौना होने से पहले 1-2 बार मिलने चाहिए कि कैसे हैं वो। मतलब अभी उन्होंने देखा नहीं कि कैसा है,
कैसा उसका बिहेवियर है, तो ऐसे कैसे पता चलेगा? अगर शादी गौना हो गया और उसके बाद तुरंत पिटाई विटाई स्टार्ट हो गई तो क्या करेंगी आंटी? पिटाई मैंने बहुत बार सुन रही हूँ, उस दिन भी सुना, अभी भी सुना, और अभी मैं वो आपके इंटरव्यू सुन रही थी तो प्रत्युष भैया बैठे थे, तो वो कहने लगे नहीं ऐसे होता नहीं है, मैंने ये लोग बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रही हैं। तो मेरी राय से ऐसा नहीं, मुझे लगता होता है। क्यों होता है? नहीं है। क्यों? हाँ, अपना हक जताते रहते हैं आंटी, आंटी, क्योंकि वो समझते हैं कि मतलब कि जैसे क्या, हाँ आंटी, की मतलब वो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को मार सकते हैं और मतलब वाइफ जो है हस्बैंड को नहीं मार सकती। क्यों नहीं मार? मारना क्यों है आंटी? किसी भी चीज के लिए वो मार देते हैं, किसी भी तरह मारना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं आंटी, वो दबाना चाहते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, फिर कैसी स्थिति है कि शादियां सब लोग माँ बाप समझते हैं कि होनी है, ठीक है, और शादी के बाद पिटना ही पिटना है, तो इसका मतलब लड़की की किस्मत में पिटना ही पिटना लिखा है? हाँ? और क्या, पिटना ही पिटना तो लिखा ही है। अगर हम लोग इसको स्वीकार करेंगे? नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। हाँ? नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या करना चाहिए? आंटी के खिलाफ तो आवाज उठानी चाहिए। हाँ, खिलाफ आवाज किसके विरुद्ध? शादी के आंटी माँ बाप के विरुद्ध पहले। हाँ? yes, और एक घर का अधिकार नहीं मांगना चाहिए? मांगना चाहिए। आंटी ये तो रोज पापा से करती है क्या कि मुझे जब सारे भाइयों में से होगा तो मुझे भी चाहिए। जब अपने लिए बनाना तो मेरे लिए पहले एक कमरा उठवा, एक कमरा चार क्लियर होगा। या ऐसा है ना कि हम लोग को पहले अपने घर का बंदोबस्त करना चाहिए, है ना, कि माँ बाप भी किसी का क्यों करें, आप उनके घर में रहिए। मैं तो यही कहती हूँ कि मैं किसी से मांगूंगी नहीं, अपने हाथ खुद ही बनाऊंगी, अपना घर खुद बनाओगी। और शादी नहीं करोगी ऐसा नहीं। देखो शादी का हमारे मन में इसलिए इतना खौफ है और इतना डर है क्योंकि इसका मैंने बताया, जैसे मैंने कहा कि पहले तो बगैर पूछे, बगैर आपकी चॉइस लिए शादी कर दी, उसके बाद शादी में आपके कोई अधिकार नहीं रह गए, आप बेघर हो गए। ये शालिनी बेघर ही तो हो गई, न इधर की रही न उधर की रही, कहीं की भी नहीं रही, ठीक है, बेघर हो गए। और बेघर हो गए और फिर सारे अधिकार पति को मिल गए और इतना उसको सत्ता हो गई कि उसने सोचा कि अब तो मेरी ही है, मेरे ही घर में पल रही, मैं ही पाल रहा हूं, तो मैं कुछ भी करूं, है ना। मान लो ये सब चीजें बदल जाएं, पहले तो अपने घर में एक मान हो, अपने माँ बाप के घर में, तो चीज बदलेगी। दूसरा कि अपना ये अधिकार हो कि हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिएंगे, सबसे बड़ा अधिकार यही है, और यही अधिकार औरतों के पास नहीं होता, बहुत। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम तो पढ़े लिखे थे, हमने तो क्लास 11 पास कर लिया था, फिर 1-2 साल कॉलेज भी गए, लेकिन तब भी किसी ने पूछा ही नहीं। वो पूछा क्या, एक बार दिखा दी बजाओ, हो गया, ठीक है। तो बहुत से अगर आप पूछोगे तो बहुत से, ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों के साथ ये होता है। हम जब पीएचडी करते थे हमारे साथ एक साल जूनियर थी, और उसकी, हम तो ऑलरेडी मैरिड थे, उसकी शादी होने वाली थी, और उससे हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने पूछा, अंजलि तुम्हारे हस्बैंड करता क्या है? उसे नहीं मालूम था, नाम नहीं मालूम था हस्बैंड का, उसने देखा नहीं था। एंगेजमेंट हो गई थी, लड़की पीएचडी कर रही थी लखनऊ शहर में। देखा कैसे जो नंदिनी की तो शादी हो गई उसने नहीं देखा, तो यूं करके देखे रहते हैं। नहीं, सिर्फ देखने से भी क्या हो जाएगा, अगर सगाई हो गई तो मान लो बदसूरत है, आप कुछ कर तो नहीं सकते तब। नहीं कर सकते आंटी, देते हैं बस। पर आंटी सगाई हो गई उसके बाद अगर नहीं, देखो कर तो सब कुछ सकते हैं, अगर पहले सबसे पहली बात यह है कि अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से, अपनी अक्ल से बनाएं, तब तो जिएंगे। हाँ, अभी ये क्या होता है कि आपको किसी चीज में डाल दिया जाता है, आपके बगैर पूछे आपको, और तभी हमने शादी से बात शुरू की कि शादी हमारी जिंदगी को किस तरह, क्या किस तरह प्रभावित करती है।
तो जरूरी नहीं कि सबकी शादियां इस तरह प्रभावित करती। अगर हमें ऐसी शादी चाहिए जो अपनी मन की हो, जिसमें हम दोनों कंपेनियंस हो, पार्टनर्स हो, इक्वल, मिलकर घर बनाए जो दोनों का हो। ये नहीं कि तुम पति के घर में रह रही हो, हम दोनों अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है, और जिसमें आपकी रिस्पेक्ट हो और आप उनकी भी रिस्पेक्ट करें। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं दुनिया में। तो फिर क्या करें? अब आप लोग जो अपनी जिंदगी को बनाने की प्लान्स बना रही हो, तो वो कैसे होगा? जरूरी है कि इस तरह धक्के खाएं पहले कि शादी हो, निकाल दें, फिर हम लोग अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करें? हाँ, पहले पैर कट जाएं, फिर उसको हम लोग रिपेयर करें। आंटी पहले पैर अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अगर प्यारा सा कोई अच्छा सा मिल जाए तो कर भी लेंगे। ऐसी बात नहीं है। क्यों? तो बच्चे कैसे होंगे? आश्रम इंडिया में बच्चों की कमी नहीं है। हाँ, बिल्कुल कमी नहीं है। That is true। हाँ, फिर आंटी किसी अपने मतलब और कहीं नहीं, अपने दीदी के यहाँ से किसी से एक बच्चा ले लेंगे, उसे ही पालेंगे। लेंगे तो आंटी मेरी और सुनती की राय एकदम सेम है। क्या कि गोद ले लेंगे, शादी नहीं करनी? सभी लोग यही सोचते हैं। क्या कि हम लोग गोद लेंगे? सब अभी 1 साल में देखना। हाँ, वो टिंकू पिंकू रिंकू सब। क्या नहीं, देखो ऐसा नहीं, ऐसे बचपना नहीं तो करते। ये पहले तो सबसे बड़ी बात है, देखो सबसे बड़ी चीज जो अगर आपने सीखी हो तो आई बी वेरी हैप्पी कि अपनी जिंदगी को अपनी अक्ल से, किस्मत पे नहीं छोड़ना। किस्मत जो करती है वो तो करती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है किस्मत। लेकिन अब पहले तो अपने हाथों में अपनी जिंदगी को लें और अपने हाथों से तराशें, अपने हाथों से बनाएं, तभी पैरों पे खड़े हों, ठीक है। और उसके बाद अपनी जिंदगी में अपनी खुशी से क्यों करने की, ताकि खुश हों। तो वो खुशी क्यों? आपस में मैरिज के साथ भी खुशी होती है, एंड देयर सेक्स, वो जिसकी हम लोगों ने बिल्कुल बात ही नहीं की, पर देयर इज ऑल्सो सेक्स ना, वो सब बुरी नहीं होती, इट इज ऑल्सो फॉर जॉय। उससे फिर बच्चा पैदा होता है, ठीक है, वो भी तो आपकी जिंदगी में आएगा ही। नहीं आएगा तो आप लोग मिस करोगे, तो फिर क्या होगा? हाँ? और उसके बहुत कई घिनौने रूप भी होते हैं, इसलिए आप लोग डरते हो, और खासकर किसी और अनजाने व्यक्ति के साथ तो फिर तो डर लगता ही है। इसलिए उस दिन नंदिनी को पूछा तुम्हारी शादी के बाद क्या होगा, तो कुछ बोली नहीं। उसके दिमाग में ये भी तो सब बातें आ रही होंगी, या पता नहीं आ भी रही है कि नहीं, अभी छोटी है। So there's lots of things। और ये सोचना कि ये सब बहुत आसान है, ये भी गलत है। आसान नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है समाज कैसा है, और आपको पता है कि समाज में सबसे पहले यही कोशिश होती है कि लड़कियों को, आपको तो कहते रहे हो, आपके आस पड़ोस वाले सब कहते बहुत बोलने लग गई, बस सारी कहीं इतनी बड़ी हो गई, अब इनकी शादी कर दो। सब ऐसे करते हैं, यही शब्द निकलता है। हाँ, कि शादी कर दो। दादी हमारी कहती है कि तुम्हारे 4 लड़की है, जवान लड़की, शादी नहीं करती। हाँ, तो और मम्मी और पापा कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। मेरी शादी नहीं हो जाती। फिर आंटी भी यहाँ आई, मैंने कहा मैं किसी तरह से हमने लड़ा करने, कहा कि हम आंटी को बुला कर लाएंगे, अगर आप मेरी शादी की बात भी की। हाँ, तब तो नहीं करते। तो ये नहीं करते कि तुम लोग स्कूली से तुमको निकाल लेंगे। हम लोग तो ये डरते हैं, हम लोग ज्यादा बोले तो कहेंगे स्कूली से निकाल देंगे। आंटी कुछ भी हो जाएगी, स्कूल नहीं छोड़ेगी। नहीं, तुम नहीं छोड़ोगी, वो तुमको आने नहीं देंगे तो अच्छा भाग आएंगे। हाँ, पापा उस दिन 11 बजे से स्कूल से हो रहा था, तो हमने कहा कि हम जा रहे स्कूल गए, अभी तुम खाना बनाकर ही जाओगी। हमने कहा लेट हो रहे हैं, करी खाना बना कर। उस दिन इतना मारा पापा ने मुझे, इतना मारा, कहा स्कूल नहीं जाओगी। हम स्कूल किसी अपनी मतलब हिम्मत करके स्कूल आ गए, कहीं अगर तुम जाओगी तो मार खाओगी वहाँ पर पार्क में वहाँ। तो वो आई नहीं। ये समझी मेरे हम भैया गुस्सा होते थे, कहेंगे तुम्हें स्कूल नहीं जाना कल से। क्यों? पता नहीं आंटी, कहेंगे कल से स्कूल नहीं जाना।
बस फिर हम थोड़ी देर रो लेते हैं, तो जाएंगे। बोले कि अब तुम जाओगी नहीं, अगर तुम गई स्कूल तो तुम्हारे हाथ पर वहीं तोड़ के तुम्हें मार ही डालेंगे। ऐसे बोले और वो पार्क में आई ही नहीं, हम वेट करते रहे। पापा मेरे। मम्मी क्या कहती है जब ऐसे होता है? आंटी मम्मी कुछ नहीं बोलती है। क्यों? क्योंकि स्टेप मदर है। वो कुछ ज्यादा हमको परेशान करती है कि ना तो हाँ वो परेशान हाँ करती हैं बहुत, कि शादी कर दो, और ऐसे ऐसे फोकस मारा करती हैं कि हमें शादी कर दो। अच्छा मुझे बताओ कि ठीक है, अब आप लोग कुछ जागरूक हुई और अपने में इतनी हिम्मत आ गई, और हम लोग कोशिश करें कि और लोग भी जागरूक हों ताकि उनमें भी ये हिम्मत आए। तो हम लोग अब, और समाज है जिसके विरुद्ध, जैसे घर में ही मार पिटाई होती है, ससुराल को तो छोड़ दो, अभी तो अपने माँ बाप के घर ही में तब भी मार पिटाई हो रही है, तब भी इतना डर है। अब क्यों नहीं पड़ती? लड़ते नहीं आती, बोल देते कि आप मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। तो पापा हमसे बोलते ही नहीं बिल्कुल। मैं दादी के पास रहती हूँ, हम कहते हैं हम आपके पास नहीं रहेंगे, इतना खाना बनाना पड़ता है। और कितने भाई बहन? 6 भाई हैं और 1 बहन में। स्टेप मदर के 4। हाँ वैसे आंटी ये सिर्फ 2 भाई हैं और 1 बहन है। वो बाकी उनके हैं। हाँ ये नहीं माँ। भाई बड़े कि छोटे? मुझसे छोटे हैं। वो मुझे मेरा साथ बहुत देते वो हैं। स्कूल में? हाँ पढ़ रहे, हिल्याबाई में पढ़ रहे। और पापा क्या करते हैं? पापा कभी प्रेस करते हैं, न तो वो भी हाँ सेमिस में कोई काम करते हैं, अभी मुझे पता नहीं है। और मम्मी? मम्मी घर में प्रेस करती, नहीं खाना बनाती, पहले करती थी अब खाना बनाती। तुम्हारी माँ का? घर में वो उनकी डेथ, वो आंटी जल गई थी। कैसे? स्टोव में खाना बना रही थी, टेरिकॉट की साड़ी पहनी थी, तो उसी से दूध उतार रही थी। ये विटनेस है उसको। किसी ने कुछ किया तो नहीं? नहीं मैंने पूछा था जैसे कि आंटी, वो पुलिस वालों ने हम ही से बयान दिया था। हम मम्मी मेरी 5 साल की में थी। तुमसे बयान किया 5 साल की लड़की से? यस। पापा कहाँ थे? सब जेल में चले गए थे। कितने बजे पहुंचे? ये आंटी करीब दोपहर में 12 बजे हुआ। कोई लिखा था? घर में सब नीचे बैठे थे, मम्मी मेरे ऊपर थी, मैं पढ़ रही थी, और मेरी मम्मी बहुत प्यार करती थी मुझे। तो उनके पास बैठ के पढ़ा? हाँ नहीं, मतलब लंच से आई, वो खाना मांग रही थी, मैं कि खिचड़ी बना रही थी, तो वो दूध पका रही थी, कह रही अभी दे रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी में चाहने लगी, बस वो उठाई, और वहाँ पास में पानी रखा था, किसी ने भी पानी नहीं डाला, सब दरी उठा के उड़ाने लगे। पानी से वो हो जाती। तो आगे तुरंत आ गए। अच्छा बताओ, तो फिर इसको करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक तो अपने मन में हिम्मत, और दूसरा एकता। एकता मतलब आपस में एक ग्रुप आंटी जैसे कि हम लोग अलग भी अकेले रहें तो कम से कम अगर जैसे मेरी तबीयत भी खराब तो दूसरे हेल्प करने तो आ सकते हैं। हाँ, तो हमको चाहिए कि और नहीं, और इस बात में भी क्योंकि अगर लड़ना है और इतनी बड़े समाज से लड़ना है तो हमको चाहिए ना कि एक दूसरे के हम लोग सपोर्ट बने। जैसे तुम लोग कोशिश कर रही हो कि क्लास 8 की लड़कियों का सपोर्ट बनो, और हम तुम्हारा वीडियो लेके वहां मोची में दिखाएंगे कि वहां लड़कियों को अगर उनके कुछ क्वेश्चंस हो तो आपके वापस लाएंगे। उनको भी एक सेलफोन दिया जाएगा, तो मान लो अगर उनके पास और उनकी कोई जरूरत तो वो आपको फोन करेंगे, तो आपको फोन पे उनका या SMS पे उनका सपोर्ट बनना है ना। हमको एक दूसरे का सपोर्ट। ये मौसरी है बाराबंकी में बहुत गरीब गाँव है, वहां लड़कियां आती हैं चिकन करती, वो तो स्कूल भी नहीं जाती, वो ऐसे एक टीचर है वो पढ़ाती है कुछ और साथ में वो लोग चिकन करते हैं, तो उनको दिखाऊंगी ये, क्योंकि बहुत सी बात कई बार होता है कि अगर मान लो हमने आप लोगों से ये बातें नहीं की होती तो आप अपने आप से सोचते कभी सोचते हैं। आंटी को सपने नहीं
देखते थे कि हाँ कुछ बनना है या कुछ करना है, पढ़ाई का मतलब ही नहीं पता था कि क्या किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं पता होता था। अच्छा, अब ये क्लास 8 के बच्चों को सपने दिखाना की कोशिश करनी है। अगली बार उनसे क्या पूछोगे? उनसे कहो लिखें कि एक बातचीत हो कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, उनकी अपनी जिंदगी की एक छवि बनाए। शुरू में तुम्हारे साथ ऐसे ही किया ना, याद है कि तुम बताओ कि तुम्हारी जिंदगी आजकल है क्या, सुबह उठते हो क्या करते हो, और फिर कि तुम आगे चल के क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तुम्हारे एक सपना देखना सिखाओ। फिर धीरे धीरे मन में एक शक्ति आएगी। ठीक है? अच्छा, अब तुम्हारी कहानी, तुम्हारी पिक्चर कैसे बनेगी? Now tell me, how do we do that thing? Who will? There's a conversation between you and Shalini and Kunti that we have to write out, na? So you write it with her, on those lines. We have to bring out उसमें ये कि वो घर, कि ना वो घर ना ये घर, हाँ कैसे? बताओ क्या क्या पॉइंट्स होंगे उस कॉन्वर्सेशन में? आंटी उसमें आंटी मेरे पूछेंगी कि तुम मतलब तुम्हारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे तुम्हारे मतलब घर वाले मतलब ससुराल वाले कैसे मतलब वो करते हैं, कैसे उन्होंने ये सब किया और कैसे तुम्हारे मम्मी पापा हैं और क्या करते हैं, ये सब पूछेंगे। फिर उसके बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? यस आंटी। और फिर आंटी उसके बाद कोई मतलब कोई होप देंगी कि मतलब कि तुम ये करो और उसके बाद जाके तुम कुछ कर पाओगी मतलब। और हम लोग इस बारे में सवाल क्या क्या उठाएंगे सबके लिए, ऑडियंस के लिए? आंटी की कौन सा घर उसका है और आंटी क्यों मतलब क्यों नहीं है उसका कोई घर? पहले तो क्यों नहीं है, क्योंकि गुस्सा नहीं आ रहा हमको, क्यों नहीं उसका घर? और दूसरा कि उसको शादी में उसके क्यों कोई अधिकार नहीं थे और उसकी बच्ची को क्यों इतना तिरस्कार किया गया? लड़की थी, एक मैंने कहानी पढ़ी, उसमें क्या होता है कि एक लड़की उसकी शादी हो जाती है और उसकी सास, उसका एक ही एक लड़का होता है, तो उसको अपने बेटे से बड़ी उम्मीदें होती हैं। अच्छा, शादी हो जाती है तो जब इसका बच्चा होने वाला तो बड़ी खुश सास कि अरे तुम तो रानी बन गई, और फिर उसका वो सेक्स टेस्ट वो अल्ट्रासाउंड नहीं होता, अल्ट्रासाउंड करने चली जाती है। अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है कि लड़की है, तो वो उसको कहती है तुम अबॉर्शन करो, क्योंकि मेरा पहला बच्चा लड़का ही होना चाहिए, मेरा पहला पोता ही होना चाहिए, पोती नहीं, मतलब तुम्हारा बच्चा नहीं, मेरा पोता। हाँ? तो वो मना करती है, अपने पति से कहती है कि नहीं मैं नहीं करूंगी। पति से कहती है देखो क्या कह रही थी तुम्हारी मम्मी, तो पति कहता है, वो पति मम्मी के सामने कुछ नहीं कह सकता, तो वो कहता है कि नहीं मैं, अच्छा चलो कोई नहीं, वो मम्मी से कहता है एक बार, वो उसको कहती है कि तुम बीच में मत बोलो, तो और वो जाके अपॉइंटमेंट कराती है डॉक्टर के साथ, बस कि मंडे को हम लोग को जाना है और तुम्हारी सफाई हो जाएगी। तो ये अपने घर फोन करती है और अपनी माँ से बात करती है। उसकी 2 माँ होती हैं, एक मौसी टाइप, अपनी माँ से कहती है कि देखो इस तरह वो मुझसे कह रहा है तो मुझे मेरी हेल्प करो। तो उसकी मौसी बहुत नाराज होती है, मौसी पढ़ी लिखी होती है, वो कहती कैसे कह रहा तुम यहाँ आ जाओ मैं उनसे बात करूंगी। माँ कहती नहीं नहीं ऐसे मत, घर मत छोड़ना, बड़ा अच्छा घर है, लड़का बहुत कमाता है, अच्छा करता है, कोई बात नहीं और भी बच्चा हो जाएगा, जो वो सास कहती वो कर लो। तो उसकी मौसी कहती है नहीं मैं तुमको लेने आ रही हूँ, तो उसको लेके वो आ जाती है। बेटा आता है फिर, और उसकी सास कह देती है कि अगर अब तुम गई तो तुम वापस नहीं आ सकती, डिवोर्स हो जाएगा बिल्कुल, तो खबरदार जो तुम गई। वो चली जाती है और फिर वहां पे उसकी बेटी होती है, वो लोग सब पालते हैं और वो आदमी उसको डिवोर्स करके दूसरी शादी कर लेता है। तो यहाँ तो बच्ची हो गई, वहां तो वो पहले ही अबॉर्शन ही करने को चला था। और हिंदुस्तान में आंटी आप स्टेटिस्टिक्स लाएं कुछ? Have you brought them? Sure. Okay, we can do it next time. But do you remember some of them? हिंदुस्तान में हर 1000 पुरुषों के लिए, वैसे तो इक्वल होना चाहिए ना, इक्वल नहीं है, 932 लड़कियां हैं 1000, तो वो बच्चे कैसे कहाँ चले गए? इसी तरह या तो लोग भ्रूण हत्या करते, पता चल जाता लड़की है तो सफाई करवा लेते, अच्छे पढ़े लिखे लोग
हाँ, खाते पीते लोग वही करवाते हैं सफाई। जो अनपढ़ लोग वैसे क्या करते हैं, लड़की को आज अभी आया नहीं था, आज अखबार में आया था कि लड़की एक वो कचरे के उसमें पाई गई। हाँ, हॉस्पिटल्स में कहते हैं बाथरूम्स के फ्लश कर देते हैं, मार देते थे वो क्या, चावल खिलाकर, चावल का दाना खिलाकर, ताकि वो फंस जाता था बच्चे के उसमें, मर जाता था। हाँ? तो और या तो फिर लड़कियों को ध्यान नहीं दिया, वो बीमार होगी तो ज्यादा इलाज नहीं करा तो बच्चियां मर जाती थी। हमारी तरफ ना वो एक लड़की है, तो वो मतलब एक लड़के को लेकर चली गई थी। हाँ। अब जब फिर लौट के आई तो उसकी शादी की गई। फिर उसके ससुराल वाले ना पहले जब मतलब वो प्रेग्नेंट थी तो सोचे उसकी बहुत केयर की, उसके बाद वो लड़की हुई। फिर लड़की जब हुई उसे मायके भेज दिया गया। मायके भेज के उस एकदम केयरलेस बन के वो लड़की इतनी पतली सी, मतलब उसको एकदम मतलब छोड़ ही दिया और वो मतलब मर ही गई। और फिर जब जाके फिर दूसरी बार गई ससुराल, फिर प्रेग्नेंट हुई, लड़का अब की लड़का हुआ, उसको बड़ी केयर करके रखती है, जबकि मायके में है खुद। लड़कियां भी बहुत कुछ ऐसे करती हैं, यस हाँ, कि मेरा बेटा हो जाए, और फिर ये मनाती है वो मनाती है, और लड़कियों के साथ भी वो यूँ करती कि मेरे बेटे तुम्हारी बेटी है टाइप ऑफ, है ना, कि मैं तुमसे ज्यादा। जी मेरे बगल में भाभी है, तो उनका बच्चा होने वाला है, तो मैंने कहा भगवान का तुम्हारी लड़की होगी। इतनी तेज मेरे झट से मार दी, बोले पता नहीं क्या बोलती रहती है हमेशा। नहीं, हमारी जब दूसरी होने वाली थी तो मैं जब गुलाबी रंग का कुछ लेने जाऊं तो मम्मी डांटे, साथ दोनों डांटे, तो कुछ नहीं, अब लड़का होना चाहिए। वो पहली जो लड़की थी तो दूसरा लड़का होना चाहिए, इस तरह। हाँ, तो मतलब ये सब और भी स्टेटिस्टिक्स हैं। एक मैंने कहीं पढ़ा कि हिंदुस्तान में हर दूसरी औरत पिटती है। हाँ? तो मतलब हिंदुस्तान में स्थिति बहुत खराब है औरतों की। तो उस स्थिति को किस तरह बदलेगी कैसे? हम लोग बदलेंगे। पहले हम लोग को ये लगेगा, एक मजबूती आएगी कि हम लोग हमारे अधिकार हैं, कि हम लोग इक्वल हैं। तुम सो गई थे? नहीं आंटी। हाँ? और हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आपस में एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे को जागरूक करने के लिए एक दूसरे का सहारा बने, तब जाके ये, और अपने अधिकारों की मांग करें, तब जाके ये स्थिति कुछ बदलेगी, है ना? ठीक, अच्छा, जस्ट स्टॉप। तो अब तुम अपनी कहानी का समझो कि वो वाली कॉन्वर्सेशन को पहले वीडियो कर लेते हैं, उसके बाद वील गो बैक, ठीक है? एंड वो तो एडिटिंग होती है, उसको बाद ही में आएगा वो, लेकिन पहला एक वो सीन कर लेते हैं। दूसरा, अब अगली बार आप उन बच्चों के साथ कब मिलोगे? क्लास 8 को मंडे, वंस अ वीक यू शुड डू इट, एवरी मंडे। मंडे को कर लेना, और अब की इनसे अपने बारे में बातचीत। हाँ, क्यों? तो क्लास 9 के बच्चों के साथ बात करो। डर क्यों रहे हो? हाँ, तो क्लास 9 के बच्चों के साथ, ठीक है? प्लान करके आना और उनको लीड करना, वही 4 बजे हैव फुल डिस्कशन। बाय द वे, वो मैंने वीडियो देखा, उधर करके ना वेरी डार्क, दिस इज बेटर। तो फिर एक वहां करो, एक यहाँ, एंड यू पार्क योर। एंड गंगोत्री जो भी बोल रही है उसकी शक्ल आई नहीं। हाँ, आई थिंक वील डू अ थिंग, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने लिखा, अपनी डायरी लिखी, रिस्पॉन्सेस? अच्छा, तो लिखकर, जिसने लिखी है मुझे दे दो, जो लिखेंगी वो लिखकर फिर अगली बार लाना।